आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया आप सभी की चल रही है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो है पूर्व निषेचन की प्रक्रिया। पूर्व निषेचन की प्रक्रिया यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, जो कि आपने इस चैप्टर में देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है मेल गैमेटोफाइट का निर्माण। माइक्रो इसलिए क्योंकि वो छोटा होता है साइज में, और मेगा इसलिए कि वो लघु बीजाणुधानी का निर्माण है ना, और महाबीजाणुधानी का निर्माण। तो उस तरह से मेल गैमेटोफाइट आपका पॉलन ग्रेन के रूप में आपको मिला और फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक के रूप में मिला। हमने बात कर ली कि किस तरह से जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, अचलनशील हैं। तो उनको एक दूसरे तक पहुंचने के लिए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं परागण की प्रक्रिया। वो ऑटोमेटिकली नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी उसको कराया जा सकता है, जिसको हमने 2 भाग में पढ़ा कि स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। उसमें भी कई प्रकार के परागण के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि एक ही फूल के अंदर अगर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो अपने आप से नेचुरली परागण हो जाए, उसको हम कहेंगे स्वपरागण। उसमें भी अगर कोई फूल है जो बंद होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें बिल्कुल ही दूसरे किसी परागकण के पहुंचने की संभावना नहीं होती। और एक ऐसा जिसमें एक ही पेड़ हो जिसके 2 अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए, कभी ऐसा। अब उसके बाद उसके दूसरे कुछ टेक्निक्स हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हमने सुना है, जैसे आजकल के समय में हम बहुत सुन रहे हैं कि हाइब्रिड, किसी भी फल के बारे में हम बात करते हैं कि ये हाइब्रिड आम आ रहे हैं, हाइब्रिड करेला, हाइब्रिड लौकी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के तहत कैसे हम अपनी मनचाही स्पीसीज या अपना मनचाहा जो लक्षण है वो हम किसी पौधे में डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें कराना होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यानी कि परागण की प्रक्रिया अपनी इच्छा के अनुरूप अगर करवाई जाए, जहाँ पे हम अपनी इच्छा के अनुरूप जो पॉलन ग्रेन होगा उसको हम जिस स्टिग्मा पे चाहेंगे वहाँ पे लैंड कराएंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाएंगे, तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत स्पेशल तरीके, कभी बहुत बड़ी लौकी आपने देखी, कभी बहुत करेले का बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिला, आम की बहुत सारी विभिन्न प्रजातियां, उनका डेवलप होना, ये सब जो है इसी का परिणाम है। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और परागण से आगे का कंटेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका शुरू होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि 2 लोगों की आपस में कोई बातचीत हो रही हो तो उसको हम नॉर्मल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ किसी से, या मतलब नॉर्मल हमारी जान पहचान हुई किसी से। तो ये जो नॉर्मल जान पहचान की प्रोसेस है, ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पॉलन का और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है? जैसे अगर पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसके लिए जो कॉम्पैटिबल पॉलन है उसको ये रिसीव करे, एक्सेप्ट करे और उसके बाद फिर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को वो इनिशिएट कर सके, है ना। जब उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस
कंप्लीट हो जाए। तो पिस्टिल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो चूज करे, मतलब एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो पॉलन उसकी स्टिग्मा पे लैंड किया है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। पॉलन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की एबिलिटी होती है पिस्टिल के अंदर। तो जब पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है तो इसके अंदर एक कंटिन्यूअस डायलॉग चलता रहता है कुछ केमिकल्स के थ्रू। पिस्टिल और पॉलन के बीच केमिकल्स के थ्रू कुछ कंटिन्यूअस डायलॉग चलता है ना। और इस तरह से फिर डिसाइड होता है कि कौन सा पॉलन पिस्टिल के थ्रू वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होती है तो ही पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब निकलेगी जर्म पोर्स के थ्रू, और फिर मेल गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। और अगर वो रिजेक्ट कर देती है, पिस्टिल अगर पॉलन को रिजेक्ट कर दे तो वो फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जैसे हमने बात करी कि किसी किसी पौधे में 3 सेल्ड स्टेज में झड़ जाते हैं पॉलन, किसी किसी पौधे में 2 सेल्ड स्टेज में झड़ जाते हैं, है ना। तो जो आपका स्टिग्मा पे पॉलन डिपोजिशन से लेकर के और ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री तक की सभी इवेंट्स को, है ना, क्या स्टिग्मा पे पॉलन का पहुंचना, पॉलन का डिपोजिशन होना और उसके बाद वहां से ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री और उसके अंदर के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन के रिकॉग्निशन के बाद उसका प्रमोशन शामिल है। मतलब अगर पॉलन एक्सेप्ट किया गया है पिस्टिल के द्वारा तभी वो आगे किसी भी प्रक्रिया के लिए प्रमोशन उसका होगा। अब इस फील्ड का जो स्टडी हो रहा था, प्लांट ब्रीडर्स को इसमें हेल्प मिलती है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को वो मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि इंसान के पास है बुद्धि और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी वो कर सकता है मैनिपुलेट, है ना। तो इस तरह से यहाँ तक कि इनकॉम्पैटिबल पॉलिनेशन में डिजायर्ड हाइब्रिड प्राप्त करने में भी इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। ये जो उनका नेचुरल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उसको मैनिपुलेट कर देता है। अब इसमें क्या है, पॉलन जर्मिनेशन को आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कुछ प्लांट्स चाहिए होंगे जैसे पी, चिकपी, क्रोटोलोरिया है, बेलाजम है, विनका है। इससे आप पॉलन को कलेक्ट कर लें, है ना, अलग अलग। मैं कह रही हूँ कि आप मटर के ही पॉलन को कलेक्ट कर लें, चिकपी के पॉलन को कलेक्ट कर लें। और पॉलन को क्या करें, कलेक्ट करने के बाद ग्लास स्लाइड पे रख के अगर उसमें 10% के करीब लगभग कुछ बूंदें शुगर सॉल्यूशन की अगर उस पर डाल दी जाएं तो आप 15 to 30 मिनट्स के बाद देखेंगे कि ये लो पावर लेंस से ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको उस पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ आप उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टिग्मा पे लैंड कर जाए पॉलन और वहां पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को आप देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप ग्लास स्लाइड पे पी या चिकपी का पॉलन कलेक्ट करते हैं, ग्लास स्लाइड पे डालते हैं और उसको वो मीडियम देते हैं जो मीडियम उसको स्टिग्मा पे मिलता है, शुगर सॉल्यूशन की 10% की कुछ बूंदें अगर आप डाल देते हैं तो आप लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो आपको पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ कर रही होगी, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे इस आपके सिलेबस में ही प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9 जो है उसमें एक प्लांट ब्रीडर की जो रुचि थी, है ना, एक डिफरेंट स्पीसीज और जेनरा को क्रॉस करके कैरेक्टर को अगर कंबाइन करना है जिससे एक सुपीरियर वैरायटी का निर्माण हो, है ना। हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी जाति वाला फसल का गेहूं है ना, ये गेहूं बहुत स्पेशल है, ये हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड का मतलब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करवा दे तो उसको हम कहते हैं
कि वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट किया गया और तब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये आपका इसमें क्रॉसिंग कराएं अगर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज में हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो आपका पेरेंट प्लांट है उससे जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए हमें, और मतलब जो जो लक्षण हमें फ्रूट में चाहिए, उसके लिए हम चुन करके और चुने गए तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, जैसे फसलों को सुधार करने वाली जो भी योजनाएं हैं, जिसमें फसलों की अच्छी जाति का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है आर्टिफिशियल तरीके से, ये एक मेजर अप्रोच है। अब अगर इस तरह से क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में अगर आवश्यकता है कि केवल डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का ही यूज किया जाए और स्टिग्मा को कॉन्टेमिनेशन से बचा लिया जाए, मतलब अपनी मनचाही पॉलन का स्टिग्मा पे लैंडिंग कराया जाए और ऐसा कुछ करा जाए जिससे स्टिग्मा पे दूसरे किसी पॉलन का लैंडिंग ना हो पाए, है ना। तो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए कुछ टेक्निक यूज करते हैं। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। स्टिग्मा को फिर प्रोटेक्ट किया जाएगा कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, और इसके लिए हम कुछ प्रक्रियाएं अपनाते हैं। जैसे अगर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए दो प्रोसेसेस का हम यूज करते हैं। एक तो होता है बच्चों इमैस्कुलेशन। अब इस प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे कि इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया क्या है। इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका रिमूवल ऑफ एंथर। इमैस्कुलेशन क्या है? अगर किसी फोर्सेप की हेल्प से बाइसेक्सुअल फ्लावर बड से एंथर को काट कर हटाना। मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फोर्सेप की हेल्प से क्या करना? हटा देना, काट करके हटा देना। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और उस फ्लावर पे केवल स्टिग्मा ही बचता है। अब उस स्टिग्मा पे अपनी मनचाही पॉलन की लैंडिंग कराई जाती है, मतलब कि स्वपरागण की जो प्रोसेस है उसको एकदम न के बराबर कर दिया, स्वपरागण की पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दी जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि इमैस्कुलेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, सूटेबल बैग साइज के बैग ले लेंगे और उससे इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम कर देंगे कवर। जैसे हमने किसी भी द्विलिंगी पुष्प में हमने अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथर था उसको रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद हम कैसे इंश्योर करेंगे कि उस पर किसी अनचाहे पॉलन की लैंडिंग ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कवर कर देंगे। उसको हम एक सूटेबल साइज के बैग से कवर कर देंगे। तो उस सूटेबल साइज के बैग से इमैस्कुलेटेड फ्लावर को ढकना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है बैगिंग, जिसको हम कहते हैं वस्त्रावरण। फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। बटर पेपर से बना हुआ बैग होता है जिससे फूल को, जिस फूल में इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की गई है उसको ढक दिया जाता है, तो उसे हम बैगिंग कहते हैं। अब ये बैग जनरली जो है वो बटर पेपर के बने हुए होते हैं। बटर पेपर के बारे में आप सभी जानते हैं, जो ज्यादातर अगर आप केक के नीचे जो लगे हुए होते हैं पेपर्स, वो, या स्वीट शॉप में जो नीचे की तरफ मिठाइयों के नीचे जो पेपर होता है वो बटर पेपर होता है, या बटर पेपर खाने की रैपिंग के लिए यूज किया। पेपर जिसको किसी भी मतलब बटर से तो ग्रीस नहीं किया जाता, लेकिन ऑयल से या किसी वैसे चीज से ग्रीस करते हैं, वो होता है बटर पेपर। तो जब इसको हम कवर कर देते हैं तो बैगिंग से क्या होता है, अनवांटेड पॉलन का कंटामिनेशन रोक सकते हैं हम।
flower covered bag made up of butter paper prevent contamination of stigma from unwanted pollen. यानी कि अब उस पे किसी भी तरीके का कोई भी अनवांटेड पॉलन का कंटेमिनेशन नहीं होगा, है ना। अब वो फ्लावर क्या होगा, अब वो फ्लावर जो है वो बैग्ड फ्लावर हो जाता है। तो जब ये फ्लावर बैग्ड होता है, अब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा जो है रेसेप्टिव हो जाती है, यानी कि अब स्टिग्मा जब मैच्योर हो गई, किसी भी पॉलन को रिसीव करने के लायक हो गई, तब हम मेल प्लांट से डिजायर्ड मैच्योर पॉलन को लेंगे और उसको ला करके स्टिग्मा पर छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जब स्टिग्मा पॉलन को रिसीव करने के लायक हो जाए, तब हम अपनी मनचाही पॉलन को ला करके और स्टिग्मा पे लैंड करवा देंगे। बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब रिसेप्टिविटी अटेन करेगी वो, तब मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो हैं डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे छिड़क दिए जाएंगे ला करके, और उसके बाद फिर से कोई कंटामिनेशन ना होने पाए इसलिए उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, रीबैग्ड कर दिया जाएगा। यानी कि वही बैग बटर पेपर से बना हुआ वापस से उस फ्लावर के ऊपर लगा दिया जाएगा और उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा ताकि फ्रूट उसमें डेवलप हो। तो जब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा रेसेप्टिव हो जाती है, तब हम मेल प्लांट से डिजायर्ड मैच्योर पॉलन को ला करके स्टिग्मा पे छोड़ देते हैं और फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं, यानी कि वापस से उसी बैग को जो बटर पेपर का बना हुआ था उसको हम फ्लावर पे ढक देते हैं और उसके बाद उसके अंदर फ्रूट को डेवलप होने दिया जाता है। अब इसमें जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वही आएंगे, है ना। तो अब फीमेल प्लांट द्वारा अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं तो इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर एक लिंगी पुष्प है तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही लिंगी है तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें केवल बैगिंग की प्रोसेस से ही काम चल जाता है। अगर जैसे फीमेल फ्लावर है उसको ओपन होने से पहले ही बैग्ड कर दिया जाता है अगर एक लिंगी पुष्प है तो, और उसके बाद उसमें स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होती है तो डिजायर्ड पॉलन का पॉलिनेशन कर दिया जाता है और फ्लावर को फिर से रीबैग्ड कर दिया जाता है। ये आपका कहाँ पे होता है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद जर्मिनेशन होता है, उसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू ग्रो करते हुए आपका पहुंचते हैं कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के पास। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें एक पिस्टिल का, तो आपको पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है और फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो मौजूद था एग ऑपरेटस के पास, सिनर्जिड सेल्स के पास, वो एस्कॉर्ट करती है पॉलन ट्यूब को कि पॉलन ट्यूब पहुंच जाए कहाँ तक, एग ऑपरेटस तक, है ना। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है, इसमें आपका एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस अगर सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है, तो हम अब पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, को आपको इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। टिप्पणी लिखने को आता है या इसमें आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आपका इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है ना। एग्जाम्पल्स के साथ आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर आप सभी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया है तो आप जो इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये प्रोसेस के बारे में भी आपको कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में आता है। वस्त्रावरण और इमैस्कुलेशन और बैगिंग, इसके सबके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कभी कभी आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स ईच पॉलन ग्रेन रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है सिनर्जिड के अंदर तो हर एक पॉलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट्स रिलीज करता है। एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ, यानी कि जब हम नीचे की तरफ देख रहे थे
एग ऑपरेटस में 2 सिनर्जिड्स थे, यानी कि 2 सहायक कोशिकाएं थी और एक क्या थी, एक एग सेल थी। तो एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट जो है वो 2 पोलार न्यूक्लियाई जो अंदर की तरफ मौजूद हैं, एक सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थे जिन्हें हम पोलार न्यूक्लियाई कह रहे थे, उसमें ट्रिपल फ्यूजन होगा, है ना। और उसके बाद वहां पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन कहते हैं। तो अगर सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो, अगर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 प्रकार का फ्यूजन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहेंगे, या हम कहेंगे कि 2 बार निषेचन हो रहा है, तो इसलिए उस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहेंगे। एक सिनर्जिड्स में प्रवेश करने के बाद पॉलन ट्यूब द्वारा जो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट छोड़ दिए जाते हैं। इसमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल की ओर जाकर के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी एग सेल के न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। जब एक मेल गैमीट एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये सत्य निषेचन इसको हम कहते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि सिनगैमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, डिप्लॉयड सेल बनती है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स निकल रहे हैं, तो एक मेल गैमीट का तो सिनगैमी के प्रोसेस के द्वारा एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है, तो आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट जो 2 पोलार न्यूक्लियाई थे उनकी तरफ जाकर के पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, इसके परिणाम स्वरूप बनता है क्या, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसके परिणाम स्वरूप बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है इसके फलस्वरूप, जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तब ट्रिपल फ्यूजन में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन होता है। जो आपका ट्रिपल फ्यूजन है इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया, एक तो मेल गैमीट का न्यूक्लियाई हो गया और 2 न्यूक्लियाई जो पोलार न्यूक्लियाई हैं वो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो ये आपका, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में कितने प्रकार के फ्यूजन हो गए, एम्ब्रियो सैक में 2 प्रकार का फ्यूजन हुआ, एक तो सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। एक क्या हुआ, सिनगैमी, और दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी में क्या हो रहा है, सिनगैमी में आपका जो मेल गैमीट था वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। और दूसरा मेल गैमीट जब पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई उसमें यूज होते हैं, इसलिए उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में 2 तरीके के फ्यूजन, एक सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों होते हैं, इसलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की एक यूनिक इवेंट है, एक स्पेशल घटना है। सेंट्रल सेल जो है वो तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है, और ये एंडोस्पर्म से डेवलप हो जाती है। और जाइगोट से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। द पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे आपका एंडोस्पर्म डेवलप होता है, और जाइगोट से आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो ये द्विनिषेचन की जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको रटते हैं और रटने के बाद उनको वो चीज याद
नहीं रहती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को अगर अच्छी तरह से समझ लिया है आप सभी ने, तो आप सभी ने समझ लिया। अगर इसमें कुछ कहीं कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है, बायो के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये अगर आपको क्लियर हैं, जैसे कि आप किसी घटना को केवल रट रहे हों और किसी घटना को आप समझ रहे हों, तो दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर आपने घटना को समझ लिया तो आपको शब्द नहीं याद होंगे, आपको लाइंस नहीं याद होंगी, लेकिन फिर भी आप उसको अपने एग्जाम में अपने शब्दों में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। केवल आपको उसके लिए कुछ वर्डिंग्स, जैसे सिनगैमी है, ये शब्द आपको लर्न करने की जरूरत होगी, ट्रिपल फ्यूजन है, ये शब्द आपको लर्न करने की जरूरत होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप डबल फर्टिलाइजेशन पे कम से कम 10-12 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब उसके बाद होती है प्रॉब्लम। तो इसलिए इस विषय में आपको समझ करके पढ़ना जरूरी है बच्चों। लगता है कि बहुत आसान विषय है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आसान है, आसान नहीं भी है तो भी उसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? अच्छी तरह से पढ़ के, अच्छी तरह से समझ के, और उसके बाद समझ के पढ़ने के बाद रिवाइज करके और एग्जाम में उसको अच्छी तरह से लिख करके। जैसे आपने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लिखेंगे, क्लियर तौर पे पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद अगर आप डायग्राम भी बना के दिखाते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन। अब आपके आज की क्लास में 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 चरण कंप्लीट हो गए। मतलब आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो चुका है और आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो चुका है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण था, वो कंप्लीट हो गया। आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के पहले मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है वो परागण के द्वारा आपने जाना। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, और उसके बाद अगले सेशन में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के बारे में जानेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जब आप डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम भी बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें आपको डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स दिखाई पड़ेंगे। जाइगोट बन गया, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जो प्रोसेस, इसमें आपका एक मेल गैमीट ने आपका एग सेल के साथ फ्यूजन किया। यहाँ पे ये हो गया 2n यानी कि जाइगोट। यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म जो था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पेन, अब यहाँ पे 3n हो गया, ये क्या हो गया है? ट्रिप्लॉइड हो गया है। यानी कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ने फर्टिलाइज करके क्या करा? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करा, और ये एंटीपोडल सेल्स बाद में हो जाती हैं डीजेनरेट। जो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे कि किस तरह से एक एम्ब्रियो से प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलप होता है, कॉटिलिडन डेवलप होता है, और किस तरह से एक बीज का निर्माण होता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को अच्छी तरह से समझा और किस तरह से हम अपनी इच्छा अनुरूप किसी भी सीड में लक्षणों को पाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।